आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी, हमने भी करी। ऐसा रहता, उसमें नोक रहती है या पेंसिल उसमें भर देते हैं और उससे ऐसा पेज घुमा घुमा के उसको कस देते, वो ऐसा रखते। कॉपी पर ऐसा रखा जाता, फिर उसको ऐसा घुमाते घुमाते कि नहीं घुमाते? अरे बोलो तो, सबने करा है ना ऐसा, घुमाए घुमाते एक जैसा गोला बन जाता बिंदु। और जो नोक होती है ना वहाँ चुभी रहती है और वो एक ही जगह पे रहती है और घूमती जाती है। उसी तरह इस मन को, इस दिल को एक में लगा के रखो, बाकी की सब दुनिया में घूम के आ जाओ। दिल एक में लगा कर बैठ गए, चित्त एक में लगा कर बैठ गए तो सृष्टि में कहीं पर भी घूम कर आओगे, परमात्मा उस जगह पर हाजिर मिल जाएगा। पर स्थान मत छोड़ना, जगह चित्त वृत्ति ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। ये वस्तुएं, ये सामान, ये सामग्री, ये दौलत, ये सत्ता सब जाने वाली। जहां बैठे हो उस मन को वहां लगाना। हम तो यहां तक कहते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहां चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सअप खोल के बैठ जाए। आप इस त्रिपुंड 3 रेखा का दर्शन भगवान विष्णु के मस्तक पर भी कर सकते हैं। आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं ब्रह्मा के मस्तक पर भी कर सकते हैं। आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं, श्री जी बाबा के मस्तक पर भी कर सकते हैं इस त्रिपुंड का दर्शन। बस अंतर इतना है, शिव जो त्रिपुंड लगाए हैं वो आड़ा है। तिरुमाला में जो तिरुपति बाबा का अपन दर्शन करते हैं, जो त्रिपुंड लगाए हैं वो खड़ा है, 2 सफेद बीच में लाल। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर रखा। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है, और बाद में एक कुंकू की रौली की एक तिलक को धारण कर रखा है। तो वो त्रिपुंड का जो दर्शन हो रहा है, सोने की 3 रेखाओं का जो दर्शन हो रहा है, वो आप करेंगे। वो सोने की जो 3 रेखाएं, उसका जो दर्शन हो रहा है वो आप कर सकते हैं। और उन 3 रेखा के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम, बजरंग बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखा के रूप में दर्शाया गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, गंगा शिव महापुराण की कथा कर रही है। तो जो शिव अपने पास धारण कर रहे हैं, भगवान 33 कोटि देवताओं को भी दे रहे हैं, और 33 कोटि देवता जिन चीजों को धारण कर रहे हैं वो संसार के मनुष्यों को भी दे रहे हैं, संसार के मानवों को भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, ये कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली है, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा। पर यह करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का, महाशिवरात्रि वाले दिन। उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, वहां बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिया
और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, कब लगाना है? या तो प्रदोष की प्रदोष लगा लो, या सोमवार की सोमवार लगा लो, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर लगा लो। जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। वो सहज और सरल नहीं है महाराज, वो भस्म का सुख। नेम लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। कहते हैं मात्र 12 स्थान पर जो भस्म का प्रमाण कहा गया, मस्तक की, कंठ की, कर्णों की, भुजा की, कलाई की, वक्षस्थल, नाभिकोश, द्वादश तिलक का जो भाव व्यक्त किया गया वो साधारण नहीं है। कहते हैं कि 12 जो तिलक है, ये क्यों कहा गया हिंदू धर्म में कि द्वादश तिलक लगाना चाहिए, 12 तिलक लगाना चाहिए, द्वादश तिलक धारण करना चाहिए। ये 12 केवल तिलक नहीं है, ये 12 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इस शरीर पर धारण हो जाते हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, केवल वो तिलक नहीं है, वो 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा सुंदर आता है कि महाराज जी ये आप कहते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर तिलक लगाने पर प्राप्त हो जाता है, तो जब हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड लगाते हैं या शंकर पर हम भस्म चढ़ाते हैं, तो वो 12 जगह पर लगाएं कि एक ही जगह पर लगाएं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 12 जगह पर लगाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को अगर आप भस्म चढ़ा रहे हो तो या तो ऊपर भी चढ़ा दोगे चल जाएगा, और अगर त्रिपुंड भस्म का लगा रहे हो तो एक ही लगाओगे तो भी वो श्रेष्ठ 12 के लिए ही हो जाएगा। शिव को जो समर्पित किया गया वो बस एक ही कारण, बहुत। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर केवल शंकर को रिझा लिया तो राम भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, विष्णु भी मिल गए, ब्रह्मा भी मिल गए, देवी भी मिल गई, देवता भी मिल गए, केवल एक शिव को रिझाने पर। एक लोटा पानी, एक कलश जल शंकर को जब हम समर्पित करते हैं तो केवल एक शिव को समर्पित नहीं करते, 33 कोटि देवता भी उसका भाग ग्रहण करते हैं महाराज। केवल एक शिव नहीं, 33 कोटि देव भी उसको ग्रहण करते। कितना सुंदर प्रसंग है देवी भागवत। भगवान कृष्ण, राधा गौलोक धाम में, राधा जी कहीं गई थी और कृष्ण बैठे थे गौलोक धाम में, सुंदर झूले पर मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरा कृष्ण झूल रहे हैं, सुंदर झूले। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, कई मंदिरों में तो झूले भी डले होंगे, हिंडोले डले होंगे। बिहारी जी के वृंदावन में तो खूब हिंडोले डलते हैं, खूब झूले डलते हैं। पर हिंडोला भी हमको कोई ना कोई ज्ञान प्रदान करता है, झूला भी हमको ज्ञान प्रदान करता है कि झूला आगे गया, पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, तो झूला भी कहता है बस जिंदगी ऐसी है, कभी सुख कभी दुख, फिर सुख फिर दुख, जीवन ऐसा ही चलना है, हिंडोले की तरह, झूले की तरह। झूला कहता ही है महाराज। भगवान कृष्ण झूले पर विराजमान थे महाराज, और झूले पर भगवान कृष्ण बैठे थे। उसी समय पर गंगा मैया एक स्त्री का रूप धरकर, बड़ा सुंदर माता ने रूप धारण करा, और गंगा मैया भगवान कृष्ण को एक टक लगाकर देख रही हैं, भगवान कृष्ण को देख रही हैं।
राधा जी का आगमन हुआ। राधा जी जब आई तो उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी गंगा जी को देख रहे थे, गंगा ठाकुर जी को देख रही थी। अब इतने में तो राधा जी का हृदय जल गया। राधा जी को लगा, होता है भाई, जब आप पति के साथ कहीं जाएं, एक सहज भाषा में समझे, और कोई आपके पति को देख रहा हो, पति किसी को देख रहा हो, तो हृदय तो आपका भी जलेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है। गंगा को देखा तो गंगा भगवान कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण गंगा जी को निहार रहे थे, पर दोनों के देखने में अंतर है। गंगा जब भगवान को निहार रही है तो इस भाव से निहार रही है कि ठाकुर मैं आपके चरणारविंद में रहने वाली, आपने गजब कर दिया, मुझे शंकर की जटा में ले जाकर छोड़ दिया, बड़ी कृपा करी। तो गंगा भगवान कृष्ण का साधुवाद कर रही है। गंगा भगवान कृष्ण का साधुवाद कर रही है, और भगवान कृष्ण अगर गंगा जी को निहार रहे हैं, भगवान कृष्ण अगर गंगा को देख रहे हैं, तो उसमें भी एक कारण है, उसमें भी एक कारण है कि ठाकुर गंगा को क्यों निहार रहे हैं। ठाकुर गंगा को इसलिए निहार रहे हैं कि मेरे चरणों में रहने वाली, मेरी विष्णुपति, मेरे चरणारविंद में रमण करने वाली ये गंगा जो नित्य मेरे चरणों में रहती थी, मेरे चरणों को शीतल रखती थी, कोमल रखती थी, वो गंगा आज मेरे पास से निकलकर शिव के मस्तक पर चढ़ी हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, अभी हम आपको दूसरा उपाय यहाँ पर दिखाते हैं। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है।
फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम आपको तीसरा उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय दिखाते हैं। वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे एक ऐसी वीडियो जो आपको कभी भी निर्धन नहीं होने देगी। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो,
और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। भक्तों, ये वो वीडियो है जो आपको बताएगी कि आपको घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसी का लिंक आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं ताकि आपको कभी भी लक्ष्मी की कमी न रहे, दिक्कत ना रहे। और आप अगर अपने घर में कुछ भी इन चारों में से गलती कर रहे हैं तो वो गलती ना करें और आपके घर में